हमें पता है कि डीप लर्निंग, हमें पता है डेटा साइंस, हमें पता है हल्का फुल्का जनरेटिव एआई है, पर हमें ये नहीं पता कि ये तीनों में डिफरेंस बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम लोग फाउंडेशंस की बात करेंगे, पाइथन कैसे वो चलती है, डीप लर्निंग कैसे काम करती है, ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, कैसे एक चैटबॉट बनता है, कैसे एक प्रोडक्शन रेडी चैटबॉट बन सकता है, कैसे एक सर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बन सकता है, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से हम लोग 10 अलग तरह के यूज केसेस रिजॉल्व कर सकते हैं। वो सब हम आपको एक वॉक थ्रू देंगे और आपको वो डेवलप करना होगा, बिल्ड करना होगा, डिप्लॉय करना होगा और उसको मैं रिव्यू करूंगा खुद। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस डे पर कुछ खास चीजें जो गिक्स फॉर गिक्स आप लोगों के लेके आए हैं, जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, और वो डिस्कशन है जनरेटिव एआई के बारे में। अब जब बात जनरेटिव एआई की करते हैं तो सबसे पहले बच्चों के मन में ये क्वेश्चन बनता है कि सर, हमें पता है कि डीप लर्निंग, हमें पता है डेटा साइंस, हमें पता है हल्का फुल्का जनरेटिव एआई है, पर हमें ये नहीं पता कि ये तीनों में डिफरेंस बेसिकली है क्या। तो सर, एक बार बच्चों को सबसे पहले ये बताइए कि डेटा साइंस और जनरेटिव एआई, जिसके बारे में हम कोर्सेज भी लेके आए, जो बच्चों को बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, उन दोनों में डिफरेंस है क्या? क्योंकि हमारे पास भी डेटा साइंस का भी ऑलरेडी कोर्स है। हाँ, तो डेटा साइंस ना एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी, जैसे आपने बोला मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, उसके अंदर जनरेटिव एआई भी आता है जी। सब कुछ डेटा साइंस में ही आता है। इवन बेसिक स्टेटिस्टिक्स भी आजकल डेटा साइंस में ही माना जाता है। ठीक है, अब जनरेटिव एआई क्यों अलग है? जनरेटिव एआई का स्केल बस लार्ज, मतलब लार्जर देन लाइफ बना दिया है डेटा साइंस को, तो जनरेटिव एआई बिल्कुल अलग ही फील्ड बना दी गई है इस वजह से। बिल्कुल, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे जो सिंपलर जो आपके पास मॉडल्स हैं, वो सारी चीजें एक डेटा साइंस के अंदर आता है, और काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल अगर आ जाए, हाँ, काफी चीजें और जो रियल वर्ल्ड से मिलता जुलता और काफी हाँ, कॉम्प्लेक्स है, जो यूज होने वाला है, जो फ्यूचर भी है, वो बेसिकली जनरेटिव एआई है। हाँ, राइट। तो मेरे ख्याल से तो ये कोर्स सर बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्या कहते हैं सर आप? नहीं, एकदम सही बात है सर। ये काफी प्रैक्टिकल कोर्स बनाया हमने, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में एग्जैक्टली जरूरत क्या पड़ेगी, तो उस चीज को लेके हमने डिजाइन किया, तो डेफिनेटली हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, एक बार जल्दी से आप पहले बच्चों को अपने जो कोर्सेज हैं उसके बारे में बताइए, और क्या क्या करने वाले हैं, क्यों ये कोर्सेज इंडिया में जितने भी लोग जनरेटिव एआई का दे रहे हैं उससे ये अलग है। प्लीज एक बार बच्चों को बताइए सर। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से मैं इंडस्ट्री में काम करता आया हूँ। मैंने जो ये कोर्स बनाया है उस 10 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया है। मैं ये समझता हूँ कि कौन सी चीज आजकल डेटा साइंस में यूज होती है, आजकल जनरेटिव एआई में यूज होती है, और कौन सी चीज सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही है। उस वजह से हमने ये कोर्स बनाया है, जो मुझे लगता है कि ये कोर्स काफी और कोर्सेज से डिफरेंट है। बट मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स ही नहीं पकड़े हैं, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक पाइथन सिखाऊंगा सबसे पहले, आशीष सर भी हमारे साथ काम करेंगे उसमें। डीप लर्निंग भी सिखाऊंगा कि भाई डीप लर्निंग में कैसे काम किया जाता है, क्या एक परसेप्ट्रॉन होता है, क्या बेसिक्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स जो कि जनरेटिव एआई की फाउंडेशन है, वो कैसे काम करते हैं, और वो डीप लर्निंग की से कैसे डिफरेंट है, क्यों वो जनरेटिव एआई की फाउंडेशन बने, वो सब समझाऊंगा। इसके बाद जो कोर जेनी एआई है, जहां पे आजकल का सबसे पॉपुलर टूल जो लैंगचेन है जनरेटिव एआई को यूज करने के लिए, वो सिखाऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हमने सबने सुना होगा, वो समझाऊंगा। रैग जो होगा वो समझाऊंगा, रैग इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ओके, तो वो सारा समझाऊंगा मैं, और कैसे एक चैटबॉट बनता है, कैसे एक प्रोडक्शन रेडी चैटबॉट बन सकता है, कैसे एक सर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बन सकता है, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से हम लोग 10 अलग तरह के यूज केसेस रिजॉल्व कर सकते हैं, वो समझूंगा। बट इसके अलावा और भी है, इसमें मैं डिप्लॉयमेंट भी समझाऊंगा। आपने सारे प्रोजेक्ट बना लिए, बट आप एक लर्नर हैं, आपको तो एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। पोर्टफोलियो के लिए आपको कहीं इंटरनेट पे अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो वो डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, डॉकर क्या होता है, एलएलएम के लिए कोई एलएलएम के लिए ऑलरेडी काफी अच्छे यूआई बने हुए हैं, वो कैसे यूज करते हैं, शेल क्या होता है, गिटहब क्या होता है, गिट पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, ये सब बताएंगे। इसके अलावा हम लोग एजेंटिक एआई के बारे में भी बात करेंगे, जो जेनएआई से एक अलग ही टाइप की डेटा साइंस बनती जा रही है, बट हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ हम लोग क्रू एआई, जेनएआई, यहाँ हम लोग क्रू एआई के बारे में बताएंगे,
एजेंटिक फ्रेमवर्क्स के बारे में बताएंगे। हम लोग एजेंटिक एआई सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, उनको कंट्रोल में कैसे रखें ताकि वो हैलुसिनेट ना करें, ये सब बताएंगे। और साथ लास्टली हम लोग आपके साथ एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट करवाएंगे। वाई कैपस्टोन? ये एक प्रोजेक्ट होगा जो आपने पूरे कोर्स में जितना भी सीखा है उस सबको इंप्लीमेंट करते हुए आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम आपको एक वॉक थ्रू देंगे और आपको वो डेवलप करना होगा, बिल्ड करना होगा, डिप्लॉय करना होगा और उसको मैं रिव्यू करूंगा खुद। मैं और आशीष मिलकर रिव्यू करेंगे और जो टॉप 5 प्रोजेक्ट्स होंगे उनको हम लोग गीक्स फॉर गीक्स में शोकेस करेंगे, मार्केट करेंगे और आपका पोर्टफोलियो इस तरह बढ़ेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की। तो ये जो कोर्स है हमारा, इसका प्राइस होगा 14,999 रुपीज। बट आप सबको पता है कि गीक्स फॉर गीक्स ने इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल इवेंट पे 40% सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट लगा के फ्रीडम 40 कूपन यूज करके आपका प्राइस हो जाएगा 8,999। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस कोर्स में से फायदा होगा, अगर आपको ये जेनीआई सीखना है, जेनीआई के बारे में आप क्यूरियस हैं, तो इस कोर्स के लिंक्स, कूपन कोड सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।